हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो प्रतिशतता भाग आप मैथ्स का देख रहे हैं। चलिए इसमें मैं एक अगला हेडिंग कर रहा हूँ, जनसंख्या पर प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। प्रश्न पूछे जाने के मुख्य 3 नेचर हो सकते हैं। पहला, जब बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी हो, जैसे 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, इस तरीके का। दूसरा है जब पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करनी हो, पहले के संदर्भ में पूछे कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी या 3 साल पहले क्या थी। और तीसरा है जब व्यक्तियों की अलग अलग जनसंख्या ज्ञात करनी हो। इसमें क्या होता है, पूरी जनसंख्या दी होगी और पर्टिकुलर हमें जैसे बताना होगा पुरुष कितने हैं या महिला कितने। तो ये जनसंख्या पर जो प्रश्न है ये पूछे जाने के मुख्य 3 स्वाभाविक नेचर हो सकते हैं। हम क्रमबद्ध तरीके से इन पर चर्चा करें। तो चलिए पहला हेडिंग आप करिएगा, जब बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी हो। और इसमें कुछ रिमेम्बरेबल फैक्ट है, हमें उसे क्रम से समझना है। चलिए इसके पॉइंट को समझें। पहले अभी ध्यान दीजिएगा, किसी निष्कर्ष तक पहुंचे अभी उसके पहले थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या को हम P से इंडिकेट करें, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P हो, P जहां पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, तथा जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी दर, प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी दर जो है वो स्मॉल r% हो, या तो वृद्धि या तो कमी दर कितना हो, r% हो। तो T वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, मैं इस संदर्भ पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, थोड़ा समझिएगा। इस पर्टिकुलर नोट पॉइंट को समझाएं उससे पहले थोड़ा अभी आप व्यवहारिक लैंग्वेज में समझिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। कोई नगर है और उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। और हम आपसे कह दें कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष जो वृद्धि हो रही है वो 20% की हो रही है। अभी आप समझिए, जैसे हम आपसे कह दें कि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, मतलब मान लिया कोई वर्ष के प्रारंभ में, साल के शुरुआत में जनसंख्या 20,000 है और जनसंख्या 20% बढ़ी, तो बताइए साल के अंत में ये जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो आप बोलेंगे 24,000। कैसे, ध्यान देना, प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। तो 20,000 जो वर्तमान की जनसंख्या है यह अपने आप में कितना है, 100%। जैसे साल के प्रारंभ में जो जनसंख्या 20,000 है यह अपने आप में कितना है, 100% है। और जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, साल के अंत तक जाते जाते जनसंख्या 20% इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो अपने आप में 100% है, लेकिन जब 20% इंक्रीज हो जाएगा तो साल के अंत में इसका 120% हो जाएगा। साल के अंत में ये खुद का कितना हो जाएगा, 120%। मतलब 00 से 00 कैंसिल और आप गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 और 3 0 बढ़ा लेंगे, 24,000। ये कितनी हो गई, साल के अंत में जाते जाते 24,000। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि 120% कैसे हो गया, तो इसको चलिए मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूं। ये A जहां मैं बाद की जनसंख्या को इंडिकेट कर रहा हूं, A मतलब आफ्टर, है ना, साल के अंत में जो बाद की जनसंख्या है क्या होगी। चलिए अभी बताइए प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, 20,000। ध्यान देना, वर्तमान में ये जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। और जनसंख्या में वृद्धि होती है, अतः यहां लगा दीजिए प्लस। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या लगा दीजिए, प्लस। और कितना परसेंट बढ़ता है जनसंख्या, 20% बढ़ता है। तो ये जो 20% जनसंख्या बढ़ेगा, ये 20% किस पर बढ़ेगा, जितनी है उसी पर तो बढ़ेगा।
जैसे 20% जनसंख्या बढ़ेगा तो किसका 20% बढ़ेगा, 20,000 पर 20% जो है प्लस हो जाएगा। अब देखिए कितनी हो जाएगी, साल के प्रारंभ में 20,000 है, अंत में जाते जाते बढ़ जाएगी, कितना बढ़ेगी, 20%। किसका 20% बढ़ेगा, तो 20,000 का 20% जो है बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। अब आप ऐसा करिए, 20,000 दोनों में कॉमन है तो यही 20,000 कॉमन कर ले, तो अब ब्रैकेट में बचा क्या, थोड़ा ध्यान देना, 20,000 दोनों पदों में कॉमन था, मैंने कॉमन कर लिया तो यहां से बचा 1 और प्लस, अब 20,000 तो बाहर हो गया, अब ब्रैकेट में बचा 20/100। अब इसको क्या लिखेंगे, 100 का गुणा 1 में, 100 1 का 100 और प्लस 20, 100 1 का 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120/100। तो ये हो गया 20,000 का 120/100, यही हुआ 20,000 का 120/100। अब ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब ध्यान देना, इसी प्रकार यदि हम ओपन करें, जैसे बाद वाली जनसंख्या निकालनी है और नगर की वर्तमान जनसंख्या P है, मतलब जहां 20,000 था वो P है, चूंकि जनसंख्या बढ़ती है प्लस कर दीजिए, कितना बढ़ता है जनसंख्या, देखिए, तथा जनसंख्या में प्रतिवर्ष, ये तो मैंने लिखा ही नहीं था, जनसंख्या में प्रतिवर्ष, हाँ ठीक है, वृद्धि या कमी दर 8% है, जनसंख्या में 8% की मान लिया वृद्धि होती है, तो बाद की जनसंख्या निकालनी हो, जैसे 20,000 वर्तमान जनसंख्या थी और यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या P है तो P रखा, जनसंख्या में वृद्धि होती तो प्लस करिए, कितना बढ़ता है, 8% बढ़ता है, किसका 8%, P का 8% बढ़ जाता है। तो देखिए दोनों में P कॉमन है तो कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और प्लस R/100, ये साल के अंत में जनसंख्या हो जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट को देखिए, यदि हमसे पूछा होता 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 लगा देंगे, घात में कितना कर देंगे 2। 3 साल बाद पूछे तो ये घात में 3 लगा देंगे, और यहाँ पे हमसे पूछा है T वर्ष बाद, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे T। तो यह एक सूत्र हो गया वृद्धि के लिए, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो, और कमी होगी तो यहीं पर माइनस हो जाएगा। तो चलिए, अब यहां से जो पहले पॉइंट का कंक्लूजन निकला, थोड़ा समझिएगा। हमसे पूछा था यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या P हो, पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, प्रश्न तो इसका बेहद सिंपल है, एक एक लाइन में आप उत्तर निकालेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए, इसी के लिए मैं पूरी भूमिका बना रहा हूं। वर्तमान जनसंख्या नगर की कितनी है, P है, और जनसंख्या में हर साल वृद्धि या कमी दर 8% हो, तो T वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये बाद वाली जो जनसंख्या है इसको मैं A से इंडिकेट कर रहा हूं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, P और ब्रैकेट के अंदर 1, यदि वृद्धि है तो आप प्लस लगाएंगे, कमी है तो माइनस लगाएंगे, और R/100, और T साल बाद पूछा है तो घात लगा देंगे T। तो यहां से ये एक कॉन्सेप्ट निकला, इस कॉन्सेप्ट से आप परिचित हैं। मिश्र धन वाले प्रश्नों में आप पूरा पढ़ पा रहे हैं, P1 प्लस या माइनस, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, R/100, और इस पर घात कितना है पूरा नहीं पढ़ पा रहे, एक सेकंड थोड़ा सा, यहां से जो कॉन्सेप्ट निकलेगा, पहले के लिए बाद की जनसंख्या निकालनी है तो पहले P वर्तमान रखिए और ब्रैकेट में 1, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, R/100, और इस पर घात लगाएंगे T। ये पहला कॉन्सेप्ट मिला। T मतलब समय है, 2 साल बाद कहे 2 लगाएंगे, 3 साल बाद कहे 3 लगाएंगे, इस तरीके से। अच्छा, ये तो ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 साल बाद जनसंख्या क्या है, 2 लगा देंगे, 3 साल बाद कहे 3 लगा देंगे। लेकिन यदि कहीं ये कह दिया जाए कि 2 सही 3/5 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, है ना, 2 सही 3/5 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 सही 3/5 का मतलब 2 साल पूरे हैं और 3/5 अधूरे हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2 सही 3/5 को ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे भिन्नात्मक वाले पार्ट में क्या करेंगे, यदि 5 दूना 10, 3, 13/5 यहां रख देंगे, जहां 2 है, यदि 13/5 कर देंगे तो ये ओपन नहीं होगा, और जब ओपन नहीं होगा, मान लिया जबरन काट भी दे तो दशमलव में आ जाएगी तो मुश्किल और खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दशमलव में तो जनसंख्या हो नहीं सकती, वो तो तभी पॉसिबल होगी
जब कोई बिना गर्दन वाला व्यक्ति हो, और ये भी संभव नहीं है। चलिए ध्यान देना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि समय भिन्नों में हो, यदि समय भिन्न में हो, जैसे टाइम दिया जाए a सही b/c वर्ष, थोड़ा समझिएगा, यदि समय भिन्नात्मक हो, जैसे जो टाइम दिया जाए बराबर a सही b/c वर्ष, तब क्या करेंगे? जैसे समय दिया है a सही b/c वर्ष, तो हम लिख सकते हैं a + b/c। तो पहले जो पूरा हो, जैसे a साल कंप्लीट है और b/c इनकम्प्लीट है, तो जो पहले पूरा हो घात उसे लगा दीजिए। देखिए कैसे होगा। जैसे यहां पर p विदिन ब्रैकेट 1 वृद्धि है तो प्लस लगाएंगे, कमी है तो माइनस r/100। ये गुणनखंड प्रमेय से कैसे ओपन करेंगे, ध्यान देना। यदि समय a सही b/c मतलब भिन्न में दिया है, तो पहले a कंप्लीट है, पहले आप a यहां पर लगा दीजिए, और अभी b/c बचा हुआ है, और जो b/c बचा हुआ है वो अगले स्टेप में ले जाइए और रेट के साथ गुणा कर दीजिए। जितना दर दिया हो उसके साथ b/c गुणा करके बटे 100 कर दीजिए। इस तरीके से आप ओपन करना। ये गुणनखंड प्रमेय से हुआ है। तो एक बार फिर से समझिए, मान लिया समय भिन्न में दे दे, है ना, सही बटे में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हो, जैसे टाइम दे दिया जाए a सही b/c वर्ष, तो a सही b/c में पहले a वर्ष कंप्लीट है और b/c इनकम्प्लीट है। तो जब ऐसे प्रश्न को हल करना, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे कन्वर्ट होगा? p वर्तमान जनसंख्या है, 1 लिखना, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस r/100, पहले ये लिख लेना, और जो टाइम पहले जो पूरा है उसे लिखना, जैसे a साल पूरा है लिखना, फिर गुणा, अभी b/c बचा है तो अगले स्टेप में ले जाना, और रेट के साथ जो दर दिया है उसके साथ गुणा करना b/c, अब बटे 100 करना। ये हमारा कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब समय मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान देना, यदि अलग अलग साल के लिए अलग अलग वृद्धि कमी दर दे दी जाए, जैसे ये तो कॉन्सेप्ट तब चलेगा जब ये लिखा रहे कि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है या प्रतिवर्ष 20% वृद्धि होती है। लेकिन यदि ये कह दे कि पहले साल 10% कमी होती है, दूसरे साल 20% वृद्धि होती है, तब क्या करेंगे? जैसे ध्यान देना, वर्तमान में जनसंख्या p है, प्रेजेंट में कितनी है p, और मान लिया मैं आपसे कह दूं कि पहले साल जनसंख्या r1% घटी, तो p और ब्रैकेट में 1 लिखना, और कमी है तो 1 के बाद माइनस लगाना, r1% की कमी है तो r1/100। अच्छा, अब ये कह दे कि दूसरे साल जनसंख्या r2% बढ़ गई, तो अब क्या करेंगे? अब फिर इंटू करिए, दूसरे साल r2% बढ़ गई तो ये r2/100, और तीसरे साल जनसंख्या जैसे r3% घट गई, तब क्या करेंगे? फिर इंटू करेंगे 1 - r3/100। कहने का मतलब ये है कि ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट हम तब प्रयोग में लाएंगे जब अलग अलग साल के लिए वृद्धि या कमी दर अलग अलग हो। जैसे पहले साल r1% घटी तो 1 - r1/100, दूसरे साल यदि r2% बढ़ी तो 1 + r2/100, तीसरे साल r3% घटी तो 1 - r3/100। इस तरीके से ओपन करते जाएंगे, और ये माइनस प्लस कहाँ होगा वो प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए अब मैं प्रश्न करा दे रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब मैं क्रम से प्रश्न लिख रहा हूं। चलिए ये पॉइंट अब अभी इरेज कर दे रहे हैं, यहां प्रश्न लिख देते हैं। देखिए हमने प्रश्न लिया कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। आगे हमने लिखा कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है, की दर से वृद्धि होती है। तो हमने पूछा आपसे
कि तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताइए। चलिए प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न में दिया है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या जो है 40,000 है, मतलब P का वैल्यू दिया है। P जहां वर्तमान जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट की पॉपुलेशन को, तो वर्तमान जनसंख्या P का मान दिया है 40,000 और जनसंख्या में प्रतिवर्ष मतलब पहले साल भी 10% बढ़ता है, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, हर साल समान 10% की दर से वृद्धि होती है। तो 3 साल के बाद ये जनसंख्या कितनी पहुंच जाएगी? ये बाद की जनसंख्या मतलब A पूछा जा रहा है। जो बाद की जनसंख्या है उसको मैं A से इंडिकेट करता हूं। आफ्टर, ये बाद की जनसंख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट ये है, पहले P रखिए, प्रेजेंट की, वर्तमान की जो जनसंख्या हो, तो वर्तमान की जनसंख्या है 40,000 और ब्रैकेट में 1। अब यदि वृद्धि हो रही हो तो प्लस लगाएं और यदि कमी जनसंख्या में हो रही हो तो माइनस लगाएं। तो यहां जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है तो 1 के बाद लगाएंगे प्लस। अब देखना कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, वो रेट रखें, कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 10%, तो 1 के बाद प्लस करें, 10% मतलब बटे 100, ब्रैकेट बंद। हमें बताना है 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो घात लगाएं 3। बस ये कॉन्सेप्ट 4 साल बाद का होता तो 4 लगाते, 2 साल बाद का होता तो यहाँ पे घात 2। कितना आसान रहा। देखिए 40,000 है, ये 1 0 कैंसिल हो गया, 10 एक्का 10 और प्लस 1 11, 10 एक्का 10 प्लस 1 11 और 11 बटे 10। बात समझ है ना? 10 एक्का 10 प्लस 1 11, 11 बटे 10 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे, जितना घात है उतनी बार लिखेंगे। तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल। अब 40 का गुणा करना है, 11 गुणा 11 गुणा 11, 1331 हो जाएगा। 11 गुणा 11 गुणा 11 हो गया 1331। गुणा करिए, 4 1 का 4, 4 3 12 और 4 3 12, 1 13, 4 1 का 4 1, 53,240 से देख लीजिएगा। 4 1 का 4, 4 3 12 2 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 4 1 का 4 1 5। तो ये हुआ 3 साल बाद ये जनसंख्या 40,000 से बढ़कर 53,240 पर पहुंच जाएगी। अब एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे ये तो समय ठीक है, भिन्नों में नहीं दिया, 3 साल दिया तो मैंने 3 लगा दिया, 2 साल बाद दिया होता घात 2 लगा देता। बाय द वे, यदि घात भिन्न में दे दिया जाता, समय जो टाइम है ये भिन्नों में होता तो कैसे हल करते? उसके लिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। जैसे हमने दिया कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है और जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से, चलिए यहां वृद्धि नहीं कमी दे देते हैं, कमी होती है। तो हमसे प्रश्न ये पूछा 2 सही 3/5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताइए। 2 सही 3/5 समय भिन्नों में दिया है। जैसे समय A सही B/C दिया हो तो कैसे लगाएंगे? हमने बताया कि यदि A सही B/C है तो पहले जो A कंप्लीट है वहां लगाइए और B/C जो अधूरा है वो रेट के साथ गुणा कर दीजिए। अब इस तरीके से देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, वर्तमान जनसंख्या 80,000 है तो पहले P का वैल्यू रखिए, P का वैल्यू है 80,000। ब्रैकेट में हर साल जनसंख्या में कमी होती है तो 1 के बाद कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस। 5% की कमी होती है तो 5/100 लिखिए। अब 2 सही 3/5 साल बाद बताना है तो 2 सही 3/5 को हम लिख सकते हैं 2 साल पूरे और 3/5 अधूरे। A सही B/C का सही फॉर्मेट होता है A प्लस B/C। तो 2 सही 3/5 में 2 कंप्लीट है तो पहले ये 2 घात यहां लगा दीजिए। अभी बचा है, कितना बचा है? 3/5 बचा है और जो 3/5 बचा है
वो नेक्स्ट स्टेप में जाए और 8 के साथ गुणा कर दे। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, 1 के बाद फिर चूंकि कमी है तो माइनस ही रहेगा। अब r में गुणा करेंगे, जो दर दिया है, दर 5% है, दर 5% है, इसमें गुणा करेंगे जो b/c, मतलब ये जो बचा है 3/5, तो इस रेट में 3/5 से गुणा करेंगे और बटे 100। अब आप समझ गए, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। आसान कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 5 एक्का 5 और 5 से 20 बार में 100, ध्यान देना, 5 से 1 बार में 5 और 5 से 20 बार में 100। अब 20 का गुणा 1 में 20 एक्का 20 माइनस 1 19 हो गया। 20 एक्का 20 माइनस 1 19/20 और फिर गुणा 19/20। और ये कितना हुआ, 100 का गुणा 1 में 100 एक्का 100 माइनस 3, 100 एक्का 100 माइनस 3 कितना हो गया, 97 और बटे 100। तो पहले 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो का हिसाब तो हो गया, 4 जीरो अंश में है और 4 जीरो हर में है, ये तो कट गया। अभी 2 गुणा 2 4 है और 4 से ये 2 बार में हो गया 8। अब पहले आप ऐसा करिए ना, 19 का गुणा पहले 19 में गुणा करिए। 19 का वर्ग हो जाएगा 361, 19 गुणा 19 कितना हो जाएगा, 361। अब गुणा ये 2 का गुणा कर लीजिए 97 में, तो 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 9 18 और 1 19। अब 361 का गुणा 194 में गुणा करेंगे तो 4 एक्का 4 छक्के 24 और 36 33, हासिल लगा 3, 4 तियाँ 12 1 13, 9 छक्का 54 और 13 67 और 3 हासिल 70 के साथ, हासिल लगा 70 के 0 हासिल लगा 7, 9 तिरिक 27 और 6 33 और 7 40 0 हासिल लगा 4, 1 का गुणा 3 में 3 और 4 हो गया 7, 70,034। मतलब ये जो जनसंख्या 80,000 थी वर्ष के प्रारंभ में, वो 2 सहित 3/5 साल बाद, जब हर साल 5% कम होगा, हर साल 5% कम होगा तो 2 सहित 3/5 80,000 से घटकर 70,034 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस कैलकुलेशन को ध्यान समझिएगा। और एक सवाल दे रहे हैं, जब अलग अलग साल के लिए अलग अलग वृद्धि या कमी दर दिया जाए तो क्या करेंगे। इस प्रश्न को इरेज कर रहे हैं। एक अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, हमने प्रश्न दिया किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है। जनसंख्या में पहले व दूसरे वर्ष क्रमशः, पहले व दूसरे वर्ष क्रमशः 10% व 20% वृद्धि, जबकि तीसरे वर्ष जनसंख्या में 25% की कमी होती है। तो इस 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताइए। चलिए ध्यान समझिएगा। कोई नगर है और उस नगर की प्रेजेंट की जो पॉपुलेशन है वो 1,20,000 है। कंडीशन ये है कि जो जनसंख्या है उसमें पहले साल वृद्धि होती है 10% की, दूसरे साल वृद्धि होती है 20% की, जबकि तीसरे साल जनसंख्या 25% घट जाती है। तो इस 3 वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो अब अलग अलग साल के लिए कैलकुलेशन की स्टेप क्या होगी, थोड़ा ध्यान देना। पहले पी प्रेजेंट की जो, ध्यान देना, जब वृद्धि या कमी दर समान हो
मतलब प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो घात बढ़ा देते हैं। जैसे हर साल 10% बढ़ा, 3 साल बाद पूछा घात 3 कर दिया। हर साल 20% बढ़ा, हमने पूछा 2 सही 3/5 साल क्या होगा, तो घात बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जब अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट दिया जाए तो कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। प्रेजेंट की जनसंख्या है 1,20,000। पहले साल जनसंख्या घटती है पहले वो दूसरे साल 10% और 20% बढ़ती है, मतलब पहले साल भी बढ़ी है दूसरे साल भी। तो पहले साल बढ़ी 1 के बाद प्लस करिए 10%। अच्छा, दूसरे साल बढ़ जाती है 20%। अब अलग कैलकुलेशन करिए, अब घात लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि हर साल का अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दूसरे साल बढ़ी 20%, लेकिन तीसरे साल 25% घट गई। तो अब ये 2 साल के अंत तक का हिसाब तो हो गया, लेकिन तीसरे साल के अंत का हिसाब क्या होगा, ध्यान देना। तीसरे साल 1 के बाद माइनस होता है 25%, है ना। अब ये कैलकुलेशन हमें पूरे करने हैं। अब घात लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने कहा इस 3 वर्ष पश्चात, तो ये तीनों साल का अलग अलग कैलकुलेशन हो गया। ऐसा नहीं करना कि 3 लगा देना घात, है ना। तो अब ध्यान देना, 1,20,000। अब ये 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए 10 एक्का 10 और प्लस 1 11, 11/10। ध्यान देना, 10 एक्का 10 प्लस 1 11, 11/10। बीच में गुणा है, 20 एक्का 20 और 20 पंचे 100, कितना हुआ, 5 एक्का 5 और प्लस 1 6। ध्यान देना, 5 एक्का 5 और प्लस 1 6 फिर गुणा 25 एक्का 25 और 25 चौके 100। तो कितना है, 4 का गुणा 1 में, 4 एक्का 4 माइनस 1 3 और 3 हो गया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल। और 5 चौके 20 और 20 छक्के 120, मतलब 600 इधर आ गया। पहले 0 से 0 कैंसिल, 5 का गुणा 4 में 20 और 20 छक्के 120, 2 0, 600 इधर हो गया। तो कितना आया, यही गुणा कर लेना, 6 त्रिक 18, 6600, 11 छक्का 6600 और 6 त्रिक 18, यही गुणा कर लेना, कितना आएगा, 18 छक्का 108, हाथ से लगा 10, 118, देखिए 2, 18 छक्का 108, हाथ से लगा 10, 18 छक्का 108 और 10 100। चलिए देखिए, ये 8 छक्के 48 करिए, 4 आया, 8 छक्के 48 और 6 54 और 4 58 करी 5, 1 छक्के 6 5 11 88 00, मतलब 1,18,800, मतलब 1,20,000 से ये जनसंख्या घटकर 1,18,800, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जब अलग अलग वृद्धि या कमी दर हो तो ये कॉन्सेप्ट आप प्रयोग में लाइएगा। चलिए, यहां से जनसंख्या में अभी एक सवाल ये उठता है कि जैसे पूर्व के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए कि इतने साल पहले जनसंख्या क्या थी, तो एक हेडिंग कर लेते हैं जहां बाद की जनसंख्या हमने निकाला, अब वहां पूर्व की जनसंख्या के संदर्भ में यदि प्रश्न बने तो क्या करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पूर्व के संदर्भ में प्रश्न बने तो कॉन्सेप्ट सब कुछ यही होंगे, बस एक छोटा सा परिवर्तन करना। जो 3 कॉन्सेप्ट हमने लिखा है ये सब कुछ वही होगा, बस एक छोटा सा परिवर्तन करना। वो क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। यहां पे दूसरा कंडीशन रख रहे हैं, ध्यान देना। जैसे हमें पूर्व की जनसंख्या निकालनी है तो नोट करके एक लाइन लिखना, पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए जो वर्तमान जनसंख्या है वर्तमान जनसंख्या को आप ए से इंडिकेट करना तथा
ज्ञात की जाने वाली जो जनसंख्या होगी, ज्ञात की जाने वाली जनसंख्या को P से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, जैसे स्पष्ट बात ध्यान रखिएगा, जैसे हमें पूर्व की जनसंख्या निकालनी है तो उसके लिए वर्तमान जनसंख्या को आप ए से इंडिकेट करना। अभी तक वर्तमान जनसंख्या को मैं P से इंडिकेट करता था। जब बाद की जनसंख्या निकालनी होती थी तो वर्तमान जनसंख्या को मैं किससे इंडिकेट करता था? P से। और जो जनसंख्या हमें निकालना होता था, ज्ञात की जाने वाली जनसंख्या, उसको मैं ए से प्रदर्शित करता था। बस यहाँ पर उल्टा कर दीजिए। जब हमसे पूछे कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी या 3 वर्ष पूर्व क्या थी, तो वर्तमान जनसंख्या को ए से रिप्रेजेंट करना और जो हमें जनसंख्या निकालनी हो उसको P से। बाकी कॉन्सेप्ट हमारे सब कुछ वही होंगे। जैसे अभी आपने कॉन्सेप्ट लिखा था, ये वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, r/100 पे घात t, पहला कॉन्सेप्ट आपने ये लिखा था। और यदि यही समय भिन्नात्मक हो तो दूसरा आपने लिखा, जैसे a सही b/c है तो जो पूर्ण है पहले उसे a लगा दीजिए और जो अपूर्ण था वो रेट के साथ b/c से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो कॉन्सेप्ट हमारा सब कुछ वही होगा। और जब हर साल अलग अलग वृद्धि कमी दर हो, जैसे पहले साल r1% घटी और मान लिया दूसरे साल जनसंख्या r2% बढ़ी और तीसरे साल फिर r3% घटी, सारे कॉन्सेप्ट हमारे वही हैं, बस एक छोटा सा परिवर्तन करना। जब हमसे पूछे कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, तो बस आपको एक छोटा सा परिवर्तन करना। जैसे हम आपसे कहें कि 3 साल पहले क्या जनसंख्या थी 2 साल पहले, तो जब हल करिएगा, जैसे प्रश्न में लिखा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, तो ये 40,000 आप ए के स्थान पर रखेंगे। जो वर्तमान जनसंख्या होगी उसको ए से, अच्छा ये नहीं कर देना कि ए को वहाँ कर दे, पी को यहाँ कर दे। वर्तमान जनसंख्या 40,000 है तो 40,000 किसके नीचे रखेंगे आप? ए के नीचे। और ये पी हमें निकालना पड़ेगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे। जैसे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, अब ऊपर का नोट पॉइंट मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। यहां पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, देखिए प्रश्न देखिएगा, किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से घटी। ध्यान देना, कोई नगर है, उसकी जनसंख्या प्रतिवर्ष हर साल 5% की दर से घटी। यदि वर्तमान में नगर की जनसंख्या, यदि वर्तमान में नगर की जनसंख्या 36,100 हो, तो बताइए 2 वर्ष पूर्व, तो बताइए 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी? चलिए प्रश्न ध्यान समझिए। कोई शहर की जो जनसंख्या है ये हर साल 5% की दर से घटी, अवमूल्यन हुआ, हरासमेंट हुआ, 5% की दर से हर साल घटी। यदि वर्तमान में जो इस समय की प्रेजेंट की जनसंख्या है वो 36,100, तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? ये हमें 2 साल पूर्व की जनसंख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो जब पहले की जनसंख्या निकालनी हो
तो वर्तमान जनसंख्या को आप ए से इंडिकेट करें। जैसे अभी मान लिया 2019 ये अगस्त चल रहा है, तो अभी की जनसंख्या कितनी है? 36,100। तो यहाँ 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी, मतलब 2017 में जो अगस्त वाली जनसंख्या थी वो क्या थी? तो पहले ध्यान देना, पूर्व की जनसंख्या निकालनी हो तो वर्तमान जनसंख्या को ए से इंडिकेट करें। तो ए के स्थान पर रख दीजिए 36,100, और जो जनसंख्या निकालनी है वो पी से प्रदर्शित करें। पिछली बार का उल्टा, पिछली बार हम ए निकालते थे जब बाद की जनसंख्या कहे, और पी के स्थान पर ये प्रेजेंट रखते थे। इस बार जस्ट उल्टा कर देना। और यदि ऐसा हम नहीं कराते तो घात निगेटिव रख के फिर घातांक का नियम लगाना पड़ता है, इसलिए मैं छोटा सा परिवर्तन करा दिया। तो वर्तमान जनसंख्या 36,100 है, पी हमें निकालना है। हर साल जनसंख्या बढ़ी है, सॉरी घटी है, तो 1 के बाद माइनस लगाइए, कितना घटी है? 5%। और हमें 2 साल पहले निकालना है तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे घात। अब देखिए 36,100, अब ये 5 से 1 बार में 5 और 5 से 20 बार में 100, तो 20 का 20 माइनस 1 कितना हुआ? 19/20 गुणा 19/20, आप 2 बार गुणा कर दीजिए। देखिए 20 का 20 माइनस 1 19/20 घात 2 है, तो ये क्रिया 2 बार। चूंकि अब हमें पहले वाली जनसंख्या मतलब पी निकालनी है तो बाकी इधर पक्षांतर कर दीजिए। वैसे 19 का गुणा 19 में 361 होगा और 20 का गुणा 20 में 400, तो 361/400 जब इधर आ जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 400 ऊपर हो जाएगा और 361 नीचे हो जाएगा। अब ये कट गया 100, 400 का गुणा 100 में 40,000। तो ध्यान देना, 2 साल पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी? 40,000। 2 साल पहले नगर की जनसंख्या थी 40,000, और जब हर साल 5% घटी, 2000 पीछे जनसंख्या 40,000 थी, और जब हर साल 5% घटी तो प्रेजेंट में आके जनसंख्या 36,100 है। अच्छा, सिमिलर यही सवाल कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि किसी मशीन की कीमत में प्रतिवर्ष 5% का अवमूल्यन होता है। देखिए यही सवाल यदि किसी अन्य पार्ट में कन्वर्ट करेगा तो ऐसे लिखेगा, किसी मशीन की कीमत में प्रतिवर्ष 5% का अवमूल्यन मीन्स हरासमेंट, कमी होता है। यदि मशीन की वर्तमान कीमत 36,100 हो तो 2 साल पहले खरीदी गई मशीन की कीमत क्या थी? तो भी कॉन्सेप्ट हमारा सिमिलर यही होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखूंगा, और जनसंख्या का जो तीसरा और अंतिम पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।